साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे निराश ना हो, तू उजाले के बहुत करीब है। तूने जिस घनघोर रात्रि का सामना किया है बहादुरी के साथ, वह तू मेरी कृपा के द्वारा ही कर पाया। जब तूने मेरा नाम सुमरा और उन भयानक चिंताओं को भी दूर भगा दिया कि मेरे बाबा हैं मेरे साथ, मुझे किसी बात का डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी कश्ती को कोई नहीं डुबो सकता। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, वह मेरी नाव को कुशलतापूर्वक इस भव सागर से पार लगा देंगे। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह मन में दृढ़ विश्वास किया, उस समय ही मैंने तेरे जीवन में प्रकट करके अपनी वह लीला दिखाई जिसकी तुझे उम्मीद भी न थी। तू मुझ पर विश्वास कर, तेरे हर विश्वास को मैं सच में बदल दूंगा। तू उन रिश्तों को कभी याद न करना जिनने तेरी महत्व को समझा ही नहीं, जो तेरे भोले दिल को जान ही ना पाए, जिन्होंने अपनी गलतियों को अनदेखा करके तेरी सी छोटी सी भूल को तेरी बड़ी गलती मानकर स्वार्थपूर्वक तुझसे मुख मोड़ लिया। ऐसे लोगों को जाने दो मेरे बच्चे, वह तुम्हारे काबिल नहीं। जो तुम्हारे सच्चे भोले निष्पाप दिल को समझ सके, जो तुम्हारे सरलता भरे इस पवित्र मन को समझ पाए, वह मेरा ही बच्चा तुम्हारी ही ऊर्जा वाला होगा। वह इस नकारात्मक ऊर्जा वाला ना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहो मेरे बच्चे, जो तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे जीवन में सच्चे मित्र आएंगे। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के होंगे, जो तुम्हें सम्मान दे सकें, तुम्हारी कद्र कर सकें, तुम्हारे भोले प्यारे खूबसूरत मन को जान सकें, तुम्हारी हर भावना का सम्मान कर सकें, तुम्हारे हर सुख दुख में जो तुम मेरे साथ साझा कर सकते हो उसको सुनकर तुम्हारे दुखों को बांट सकें मेरे बच्चे। लेकिन अब तुमने दुखों को बहुत लंबे समय सह लिया, अब मैं तेरे जीवन में इनका अंत शीघ्र ही कर दूंगा। तू चिंता न कर, रात्रि भले ही कितनी भी लंबी हो, सुख का सूरज उगने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है, कोई लायक प्रयास कर ले लेकिन वह उस तक पहुंच ही जाता है। मैंने तेरे लिए क्या लीला रची है वह मुझ पर छोड़ दे। मैं जानता हूं तूने अपने जीवन में ऐसे मित्र पाए जिनको तूने अपना सर्वस्व सेवा भाव में जिनके लगा दिया, कुछ भी नहीं सोचा अपने लिए। अगर तेरे पास कुछ है भी तो तुझने उनको देने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसके बदले में उनने क्या दिया तुझे भोला जानकर? तुझसे सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि ऐसे लोगों के झांसों में ना आ सको जो तुम्हारी भावना से खेलें, तुम्हारे सच्चे भोले दिल को दुख पहुंचाएं। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे हृदय में करुणा, दया, प्रेम, सेवा कूट कूट कर भरा है। मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए बनाया है तुम उसे अवश्य पूर्ण करोगे। तुम यह देखते हो ना कि जब तुम जीव जंतु को प्रेम करते हो, चाहे वह कोई जानवर ही क्यों ना हो, अगर तुम उसे प्रेम से देने वाले ही देते हो तो वह तुम्हें कितना प्रेम अपने भावों द्वारा प्रदर्शित करता है। वह मेरा ही प्रेम है जो तुम तक पहुंच रहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, जब तुम ऐसे जीव जंतुओं पर दया करते हो जो मूर्ख हैं, जिनकी भाषा तुम नहीं जानते, फिर भी वह तुम्हारा आभार व्यक्त करते हैं, तो तुम्हें खुशी होती है कि बाबा, कम से कम मैं किसी के काम तो आ सका। आपने इस लायक मुझे बनाया, आपने यह भाव मुझ में जगाया जो मैं किसी को भी कण मात्र भी सुख पहुंचा सकूं या प्रसन्नता पहुंचा सकूं। तो यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नेक कर्म करना सीख गया। बाबा, आपने ही मेरे जीवन में आकर मुझे सत्य बताया, सत्य का गान कराया। मेरा जीवन किस ओर जा रहा था, अंधेरे से निकाल कर आपने मुझे प्रकाश दिखाया, मुझे जीवन जीना सिखलाया, जीवन का उद्देश्य दिखाया, हर पल अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। जब भी मैंने पुकारा आपने मुझे अंतःकरण में प्रकट होकर अपना एहसास जताया कि मैं तेरे साथ हूँ, चाहे दुनिया कितनी भी तुझे दुख देने का प्रयास कर, अगर तू अंतःकरण से मैं जो तुझे बता रहा हूँ उसका पालन करता जाएगा तो तू दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इन लोगों से व्यर्थ ही वाद विवाद या तर्क को तर्क ना कर,
क्योंकि ये तुझे दुख पहुंचाने का जितना प्रयास करेंगे, तू भावात्मक रूप से इतना सीधा भोला वाला है, इतना कोमल है कि तुझे हर किसी की बातें घंटों सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे तुझे दुख प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले स्वार्थी लोग जो तुम्हें अपनी बातों के सूल चबाते ही रहते हैं, उन्हें तनिक मात्र भी यह एहसास नहीं होता कि तुम कितनी देर उनके बारे में सोचकर दुखी होते हो, क्योंकि वैसे ही नहीं, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किसी को क्या मिला इस बात का उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम सबकी फिक्र करते हो, तुम सबका भला सोचते हो। तुम जो तुम्हें हानि पहुंचा रहा है उसके लिए भी ईश्वर से सद्बुद्धि मांगते हो। तुम्हारा यह गुण ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है, सबसे अनोखा बनाता है, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो, तो वह भी मेरे कारण ही है। तुम्हारे मन में जो कष्ट और परेशानी आने पर इतने प्रश्न उत्पन्न हुए और जिनका उत्तर मैंने तुम्हें अंतकरण में प्रकट होकर दिया, यह तुम्हारी जिज्ञासा भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न थी, क्योंकि तुम अपने उद्देश्य को जान सको, पहचान सको और उसको पा सको। मेरे बच्चे, तुम मेरे भरोसे रहो। जब तुमने सब कुछ अपना मुझको मान लिया है, तो कोई तुमसे क्या कह रहा है, कोई तुम्हें कितना लाचार होने का एहसास करा रहा है, या तुम्हारे अभावों को बता रहा है, या भविष्य के लिए तुम्हें चिंता बता रहा है कि आगे क्या होगा जब तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी समस्याओं में कोई सुधार ना हुआ तो। लेकिन तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, और तेरा यह विश्वास तेरे जीवन में तेरी जीत का परचम लहरा देगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत सबके मुख बंद कर देगी जो तुझ पर व्यंग रूपी ताने के बाण चलाते हैं या तेरी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। वह तेरी प्रशंसा करते ना थकेंगे। वह समय भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा। मुझ पर विश्वास कर। मैं मानता हूँ जितनी देर लगी है उतनी ही खुशियाँ, उतने ही स्नेह, उतने ही आशीर्वाद मैं तेरी झोली में भर दूंगा। तेरे प्रारब्धों के कारण तुझे इस खुशी को पाने में इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे, अब तूने सब प्रारब्धों को भोग लिया है। अब तूने जो नेक कर्म किए उनका फल मैं तुझे दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत होगी। प्रसन्न रहो, ये शशि भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।